हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का सबसे इजी तरीका। आपको किसी कॉम्प्लिकेट प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल, मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूं जिससे आप पूरी पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजी वे में लिख सकते हैं। Our today's topic is electronic configuration of elements in periodic tables and myself Dr. सिरवी सर। तो आइए आपको सिखाते हैं कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इजी तरीके से लिखा जा सकता है। बच्चों, एक छोटी सी चीज आपको पहले मेरे साथ याद करनी होगी और उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ में। ओके, देखिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। इसमें सबसे पहले आपको एक सीक्वेंस याद करना, बहुत छोटा सा सीक्वेंस है, विद इन सेकेंड आपको याद हो जाएगा। मार्क करिए एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी। यस, एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी। ओके, नाउ उसके नीचे एक नंबर याद रखना बच्चों, जो फ्यूचर में सेल नंबर के नाम से डेजिग्नेट होगा। तो उसमें आप देखिए फर्स्ट 3 जो सीक्वेंस है उसके नीचे आपको 1 2 3 ये आपको याद रह जाएगा बीएसएनएल हेल्पलाइन से 1 2 3। उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, जितना नंबर आपका पहले आया है उससे आउट वाली सब सेल के लिए एक नंबर इंक्रीज करना है, यानी कि आउटसाइड में 4 4 और अंदर वाले जो सब सेल होगी उसके लिए एक नंबर कम रखना। ये सब में फॉलो हो जाएगा। तो जब 4 4 तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका 5 5 और अंदर वाले का एक नंबर कम हो जाएगा। फिर से आउटसाइड सब सेल के लिए 6 6 और उधर से कम करते हुए आएंगे 5 4 और लास्ट इसी को फॉलो करेंगे तो 7 7 और उधर से डिक्रीज करेंगे तो 6 5 और 7 हो जाएगा। देखिए, बिना देखे बोलेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7। तो ये आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एक ट्रिक हो गई। ठीक है, अब अपन इसकी प्रैक्टिस करते हैं। उससे पहले साइड में देखिए बच्चों, एक नोट लिखा हुआ जिसमें आपको हर सब सेल की एस पी डी एफ हमारी सब सेल्स है, इन सब सेल की इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितनी होती है, तो वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो उनके ऑर्बिटल पे डिपेंड करेगा। जैसे एस सब सेल में आपका एक ऑर्बिटल है, पी सब सेल में आपके 3 ऑर्बिटल्स है, डी सब सेल में आपके पास 5 ऑर्बिटल्स है, एफ सब सेल में आपके पास में 7 ऑर्बिटल्स है और एक ईच ऑर्बिटल कंटेन 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एज पर पाउली एक्सक्लूसिव रूल। तो यहां पे आप देखिए एस में 2, पी 6, डी 10, एफ 14। ये कैपेसिटी बच्चों आपको दिमाग में रखनी है कि मैक्सिमम किसी सब सेल की जो है वो कैपेसिटी कितनी हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। एग्जाम्पल, अब अपन स्टूडेंट्स इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपको कोई सोडियम से कहा जाता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा। ओके, तो इसमें देखिए ये जो सीक्वेंस है बच्चों, ये जो नीचे नंबर आ रहा है इस नंबर को ऊपर लिखना ताकि वो ऑर्बिटल बन जाए, क्योंकि सेल और सब सेल के साथ में आपका ऑर्बिटल बनेगा। तो इसको, इस नंबर को आगे ले लीजिए तो क्या बन जाएगा 1s। ओके, और कैपेसिटी वहां से देख लीजिए कितना आएगा 2। ओके, उसके बाद अगला नंबर ले लीजिए 2s 2। नेक्स्ट ये नंबर वापस p के लिए यूज हो जाएगा तो 2p6। ऊपर टोटल करते रहिए। ये जो आपकी अपर स्क्रिप्ट में टोटल आ रही है ये इलेक्ट्रॉन्स है और ये इलेक्ट्रॉन उतने ही होने चाहिए स्टूडेंट्स जितना आपका एटॉमिक नंबर गिवन है। ओके, या जो भी आयंस होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सप्लाई कितनी करनी वो देखेंगे। तो आपका 6 हो गया। ओके, तो 10 इज ओवर नाउ, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन से रिमेन बचा, अब वो अगले ऑर्बिटल्स के अंदर आएगा। तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 3s और उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहां पे s की कैपेसिटी भले ही 2 है, ठीक है, लेकिन चूंकि हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स टोटल 11 थे, इसीलिए यहां आते आते हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स 1 ही रिमेन रहा। इसीलिए हम यहाँ पे 2 नहीं करेंगे, यहां जितना रिमेन्स इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्लेस करेंगे। उससे सेल की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, सब सेल की कैपेसिटी कितनी है उससे कोई मतलब नहीं होगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा इसके अंदर पहली चीज। अब स्टूडेंट्स, आपको अगर ऐसे पता करना हो कि KLMN में कैसे पता करें तो बहुत सिंपल सा है। KLMN क्या होगा कि जैसे आपके पास में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है n, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चलता है और K L M N O इस तरह से आपका चलेगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए जिस ऑर्बिटल के आगे 1 आ रहा है इसका मतलब वो K सेल का ऑर्बिटल है, तो यहां K लिख दीजिए।
उसके बाद में जहां जहां आपको 2 मार्क्स मिल रहा वो आपका एल सब सेल के ऑर्बिटल्स है, तो यहाँ एल लिख दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आपकी कौन सी आ रही 3, तो ये आपका थर्ड सब सेल आ गई, ठीक है, एम। अब इनकी टोटल इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ एक ही ऑर्बिटल है के का, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो ये 2 हो गया। यहाँ पे एल की दोनों ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन की टोटल देख लीजिए, टोटल कितना हो जाएगा 8, 6 + 2, और उसके बाद 3 के पास में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन आपका प्लेस। तो अब देखिए इसके अंदर आपके पास में ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आ गया, और उसके जस्ट नीचे आप देखिए आपके पास में सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आ गया। ये सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका आयोनिक बॉन्ड एक्सप्लेन करने में यूज हो जाएगा, क्योंकि मेटल अपन देखते हैं कि आउटर मोस्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, आपको कितने रिलीज करने हैं, कितने गेन करने हैं, तो वो आउटर मोस्ट सेल के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। और ये जो ऊपर अपन लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जो n+l, ये सारा जो होता है वो n+l रूल की सीक्वेंस होती है, इसीलिए इसके अंदर एनर्जी लेवल जो होगा, आपका जो एनर्जी लेवल है वो हमेशा इस साइड में इंक्रीज होगा। तो कभी अगर ऐसा भी कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में जिसमें रैंडमली कोई भी आपको ऑर्बिटल्स दे दे इसमें से, तो आप इस सीक्वेंस को याद रखेंगे तो आपको इसमें रैंडम अरेंजमेंट्स भी आप वापस सही कर सकते हैं इजीली। जैसे रैंडमली आपको दे दिया सपोज स्टूडेंट्स 4f और एक आपको दे दिया 3d, और आपसे अचानक पूछ ले कि इसमें से किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली जो पीछे की तरफ जो ऑर्बिटल्स बनेंगे उनका एनर्जी लेवल, क्योंकि इस साइड में एज्यूम कर लीजिए न्यूक्लियस है और उस साइड में आपकी आउटसाइड ऑर्बिटल्स जा रही है। तो देखिए स्टूडेंट्स 4f का आ रहा है, ये रहा, ये 4f है आपका, ठीक है। तो इस साइड में जब आप देखेंगे बच्चों तो ये आपको मिलेगा 4f। दूसरा कौन सा पूछा इन्होंने 3d, तो ये आपका आ गया 3d। तो पहले कौन सा आया 3d, इसका मतलब 3d का एनर्जी लेवल कम है, और उसके बाद में कौन आया 4f, ठीक है। तो इसको अपन n+l से निकालते बजाय अगर आपको ये सीक्वेंस ध्यान है तो उस केस में बच्चों आपको इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इस तरह से किया जा सकता है। यस स्टूडेंट्स, अब अपन थोड़े से और प्रैक्टिस करते हैं इसके अंदर। अगला एग्जांपल हमारे पास में सपोज अपन ने जिंक ले लिया, ओके। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट्स 30, ओके। किस तरह से लिखेंगे, तो यहां से चलिए मेरे साथ साथ, क्या आएगा, इस नंबर को आगे लिखते जाइए, कैपेसिटी वहां से देखते जाइए, तो क्या बनेगा बच्चों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10, ठीक है। और अब आप टोटल कर लीजिए ऊपर की कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये आपकी जो टोटल होगी वो ऊपर वाली ऊपर कंप्लीट आपके 30 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ऑर्बिटल। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से जो भी लिखा जाता है इसको बोलते हैं ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलेंगे इसको, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब चूंकि हमें कई बार आयोनिक बॉन्ड एक्सप्लेन करना होता है या उसकी वैलेंसी पता करनी होती है मेटल की, तो उसमें हमें सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ता है कि KLMN के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आए। तो उसके लिए अगेन इसी तरह से याद रखना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होती है 1 2 3, जो सेल को इंडिकेट करती है KLMNO, इस तरह से, ठीक है। अब आप देखिए जो ऑर्बिटल के अंदर 1 है इट मींस वो K सेल का ऑर्बिटल है, तो ये K हो गया, 2 L हो गई, 3 जो आ रहा है पहले स्टार्टिंग में जो कंटिन्यूएशन उसके साथ ले। अब जैसे आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट 3 यहां पे भी आ रहा है, लेकिन इसकी टोटल क्या करनी है, क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये n+l रूल के अकॉर्डिंग है, लेकिन आपका कोई ऐसा ऑर्बिटल जो थर्ड सेल का लेकिन एनर्जी की वजह से आगे आ रहा है, तो उसकी टोटल एक जगह कर दीजिए ताकि आपको आउटर मोस्ट आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसमें आपका ये हो जाएगा n। अब अपन टोटल करें कितना आएगा 2, यहां पे 2 + 6 कितना हो जाएगा बच्चों 8, ठीक है। इसकी टोटल करिए 2 6 और 10 कितना हो गया 18, और लास्ट कितना आ गया 2। तो इससे हमको जिंक की वैलेंसी देखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिंक इज मेटल, तो जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी स्टूडेंट, तो ये हमारे पास में जो सबसे लास्ट में n दिख रहा है, तो अपन इसका डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे तो ये आपका K सेल हो गई, L सेल हो गई, M, और ये आपकी N। तो ये जिंक का आपका यहाँ न्यूक्लियस हो, तो ये आपका जिंक का जो है वो ऑर्बिट ये एटॉमिक स्ट्रक्चर बन गया। तो इसके जिंक के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं, ये आउटर मोस्ट सेल, जिसका दूसरा नाम होता है अल्टीमेट सेल भी कहते हैं इसको।
तो अल्टीमेट जो सेल है उसको आउटर मोस्ट सेल भी कहते हैं या वैलेंस सेल भी, क्योंकि यहां से किसी की वैलेंसी डिसाइड होती है, इसीलिए इसको वैलेंस सेल भी बोलते हैं। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 2। तो इसीलिए अगर ये मेटल 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज करती है तो जिंक के ऊपर 2+ चार्ज आ जाएगा। ओके, 2+ चार्ज आ जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, अब अपन और प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी आगे, जिसमें एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको पूछा जाता है ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर दिमाग में सोचिए कितना आएगा पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग? 35। ओके, अब आप इसको उसी तरह से लिखना स्टार्ट करिए जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ये नंबर आगे आएगा तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और 4p5। ठीक है, ये आपके टोटल हो गए स्टूडेंट्स 35। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसमें सेल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अंडरलाइन कर दीजिए जैसे मैंने आपको भी प्रैक्टिस कराई, KLM। अगर कोई सेल पीछे उसी ऑर्बिटल को पीछे आ रहा तो उसको आगे टोटल एक ही जगह करनी सेल की। जैसे 4 पहली बार अगर आ गया तो सेकेंड बार 4 आया तो उसकी टोटल इनके साथ यहां पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके सेल हो गए। तो सेल के अंदर यहां कितने हैं? 2, एक ही ऑर्बिटल है। इसके 2 ऑर्बिटल की टोटल यहां ले लीजिए 8। यहां पे कितने हो जाएंगे? 2, 6 और 10 यानी कि 18। और लास्ट में आपका 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। तो ये प्रोसीजर जो है स्टूडेंट्स आपको हमेशा एडॉप्ट करना है, अपनाना है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त डायरेक्ट जब KLMN में लिखते हैं तो ये मान के चलते हैं कि सर इसकी कैपेसिटी जो है N की इतनी है, मान लो किसी कैपेसिटी आगे पीछे हो गई तो ये सारी प्रॉब्लम कर जाता है कि ब्रोमीन के आउटर मोस्ट में कितने आएंगे। तो ये बेस्ट तरीका है, इससे जब आप लिखेंगे तो उसके बाद आपको ये भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करने सेल के अंदर, क्योंकि जनरली हमें ये बता दिया जाता है कि 2, 8, 18, 32, 52 ऐसे सेल की कैपेसिटी होती है। लेकिन सेल की कैपेसिटी और फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में बहुत डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी सेल की कैपेसिटी पे नहीं चलता, बल्कि N+L जो कि ये सीक्वेंस आपको दिख रही है इस पे बेस्ड होता है। इसीलिए सेल का डायरेक्ट नहीं लिखें, नहीं तो आपको जैसे पोटेशियम एक सिंपल सा ये तो हो गया इसका, ये आपकी आउटर मोस्ट हो गई। अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करना फ्यूचर के अंदर, तब ये आपकी ब्रोमीन माइनस बन जाएगी। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड बनाने में आपको बहुत हेल्प करेगा जब आप इसको सेल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। एक पोटेशियम का देखिए, एक एग्जांपल बताता हूं बच्चों। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19। ओके, तो इसका जो से लिखिए, वापस आ जाइए ऊपर। यहां पे देखो क्या बनेगा? 1s2, फिर क्या बनेगा? 2s2, फिर क्या बनेगा? 2p6, फिर क्या बन जाएगा? 3s2, 3s2 के बाद में आप आ जाइए 3p6 और लास्ट आपका 4s1। ये आपके 19 हो गए। ठीक है, अब इसमें देखो, अगर कोई स्टूडेंट्स को डायरेक्ट KLMN में लिखने के लिए कहा जाएगा तो वो क्या करेगा? KLMN के अंदर, तो उसके अंदर यहां पे वो क्या करेगा? 2, 8। अब वो क्या सोचेगा कि जो M सेल होती है उसकी कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, तो यहां पे सीधा सीधा बच्चों 9 लिख देगा, क्योंकि उसको पता अभी 18 तो हुए ही नहीं। ठीक है, इसीलिए वो नेक्स्ट सेल को नहीं लेगा। लेकिन जब अपन इसको देखेंगे, आप देखो जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया, इसके अकॉर्डिंग एकदम एग्जैक्ट आएगा कि आपकी कितनी सेल यूज होनी है। तो यहां पे देखो, अगर अपन यहां पे प्लेस करें तो K, ये कौन सा हो गया? L, ये आपकी कौन सी होगी? M। तो देखो इसके N+L के अकॉर्डिंग पोटेशियम को 4 सेल यूज करनी है, जबकि अगर अपन बहुत रूटीन में लिखें ऐसे तो स्टूडेंट्स ये सोचता है कि यहां अभी 18 की कैपेसिटी आनी है तो हम क्यों नहीं 9 लिख देते। ऐसा नहीं होगा, ये सारे सेल रिपल्सन और N+L रूल बेस्ड होते हैं, इसीलिए इस तरह का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको ये वाला फॉलो करना पड़े, इससे क्या आपका सेल का कंफ्यूजन भी कभी नहीं रहेगा आपको। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे देखो कितने हो गए? 8, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके पास में? ये टोटल कर लीजिए, और यहाँ पे आपका ये कितना आ गया? 1। तो इसीलिए इसको मैं हटा दूं। तो इस तरह का कई बार कंफ्यूजन रहता, तो उस कंफ्यूजन का हटाने का एक ही तरीका है स्टूडेंट्स कि आप इसके अंदर हमेशा, जो मेरा सजेशन आपको है, बेस्ट वे, यू ऑलवेज राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ऑर्बिटल, उसके बाद में सेल में जाइए, रिवर्स मत चलिए। क्योंकि सेल के अंदर
जो है वो रिपल्शन ऑफ ऑर्बिटल्स का भी अरेंजमेंट होता है एनर्जी के अकॉर्डिंग। इसीलिए आप देखो पोटेशियम का आपको एकदम परफेक्ट कॉन्फ़िगरेशन लग रहा, क्योंकि आप जानते हैं इससे पहले मैंने आपको पीरियड टेबल के जिंगल सिखाए थे, तो उसमें आपने देखा होगा हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री, हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री था स्टूडेंट। तो हमें पता है अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल बाकी सबकी वैलेंसी कितनी आती है +1, तो ये +1 देखिए पोटेशियम भी प्रूव करेगा इस चीज को। तो देखो 2 8, तो आउटर मोस्ट कौन सा हुआ पोटेशियम का n, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1, यानी कि पोटेशियम मेटल है तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करेगी, तो ये पोटेशियम का आपका इलेक्ट्रॉनिक प्लस आ गया, ठीक है, तो +1 आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से ठीक है आप पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब हम जो नेक्स्ट एग्जांपल इसके अंदर ले रहे हैं वो एक्सेप्शन केस ले रहे हैं। एक्सेप्शन मींस होम्स रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, n+l के अकॉर्डिंग आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा और फिर उसमें क्या चेंज करना एज पर होम्स रूल, जिसमें एक आपका बहुत ही फेमस एग्जांपल है स्टूडेंट्स क्रोमियम 24। ओके, तो मेरे साथ साथ लिखना शुरू करेंगे। तो क्रोमियम 24 में स्टार्ट करेंगे बच्चों, तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और उसके बाद में हो जाएगा आपका 3d4। तो इसमें छोटी सी ट्रिक एक और है बच्चों कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, तो लास्ट के 2 ऑर्बिटल के डिजिट को अगर आप पास पास लिखेंगे तो ये 24 आएगा। तो जो आपका शक्तिवान करे मंजन फिर कौन निकाले, कॉपर जिंक जो होता है उसमें आप ये सब जगह अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कभी आपको ये पता करना हो कि स्कैंडियम का कितना आएगा, तो स्कैंडियम का अपन को पता है जो एटॉमिक नंबर है 21 होता है, और डी ब्लॉक है तो अपन को लास्ट का तो यही रहेगा ये वाला, तो मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूं इसका एटॉमिक नंबर कितना 21 है, तो 4s2 3d1, तो ये आपका 21 आ गया। ठीक है, जिंक से पहले कॉपर तक आपका ये एप्लीकेबल हो जाएगा। अब जैसे कॉपर का अचानक आपसे पूछ ले 4s2 जो होगा वो 3d9 है, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता तो 29 से लिंक कर सकते हैं इसको। ठीक है, ऐसे छोटी सी ट्रिक है जो आप यूज कर सकते हैं। तो क्रोमियम का लास्ट 24 आएगा, ये भी आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। ओके, तो अब देखिए इसमें बच्चों एक्सेप्शन ये है, तो अब इसको ये जो ऑर्बिटल है लास्ट 2, इसमें होम्स रूल ये कहता है, होम्स स्टेबिलिटी रूल, यहां पे लिख देता हूं होम्स स्टेबिलिटी रूल। ओके, तो होम्स स्टेबिलिटी रूल के अंदर क्या कहते हैं कि जो फुलफिल डीजेनरेट ऑर्बिटल, एक चीज और ध्यान रखनी है इसमें, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स यानी कि इक्वल एनर्जी लेवल वाले, ओके, जितने भी, जैसे ये आप देखेंगे ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स लेवल, एस में तो कोई कंपैरिजन है नहीं, सिंगल ऑर्बिटल है, पी में 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल है, डी में 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल है और एफ में आपके 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल है। तो हुम्स के अकॉर्डिंग जितनी कैपेसिटी है इन सब सेल्स की, अगर इसके इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी शो करेंगे, और अगर इसकी आधी कैपेसिटी के बराबर आ जाएंगे तो उस केस में ये उससे कंपैरेटिवली कम, लेकिन इससे कम जब भी रहेंगे तो वो आपके P1 P2 P4 है ना, और P5 तक आ जाएगा, ऐसे DF में भी हो जाएगा। तो हुम्स के अकॉर्डिंग जितना आप इस साइड में प्रोसीड होंगे फुल फील्ड की तरफ, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इनकी आएगी, फिर उससे कम हाफ फील्ड की, क्योंकि एनर्जी लेवल इसी तरह से रहेगा, और उसके बाद लास्ट में आएंगे इनकम्प्लीट। तो इनको तो बोलते हैं स्टूडेंट्स फुल फील्ड ऑर्बिटल्स, क्या बोलेंगे फुल फील्ड ऑर्बिटल, और इनको बोलेंगे हाफ फील्ड ऑर्बिटल, कैपेसिटी का आधा, और सबसे लास्ट जो होते हैं इनको बोलते हैं बच्चों इनकम्प्लीट ऑर्बिटल। तो ये हुम्स स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। अब यहां पे जो क्रोमियम के अंदर अपन को क्या करना है कि हुम्स रूल अप्लाई, हुम्स के अकॉर्डिंग अगर एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी से कोई अगर इनकम्प्लीट से हाफ फील्ड में या और आगे जंप करना चाहता है तो वो बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए यहां पे ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, तो 4s, तो 4 जो है वो n है, यानी कि एक तरह से आउटर मोस्ट सेल बनेगी, और ये 3 जो है n-1 है, इसीलिए इनका जो हायर का इलेक्ट्रॉन है वो आपका किस में शिफ्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को d के अंदर, ताकि d अभी जो आ रहा है d वो 4 आपका यहां आएगा। अब d4 में अगर एक इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो जाता है हायर सेल का तो ये d5 हो जाएगा। तो अब अपन को एग्जाम में स्टूडेंट्स ध्यान रखना है या कंपटीशन में जो भी, तो अब आपको 4s1 और 3d5 आंसर करेक्ट करना है। और अगर ऑप्शन में
रीजन पूछे तो उसमें रीजन हमेशा आएगा, क्योंकि 3d5 आया तो 3d5 का मतलब ये रहा, तो इसका मतलब नीचे क्या लिखना हमने, हाफ फील्ड ऑर्बिटल स्टेबिलिटी। तो यहां पे जब रीजन आपसे पूछेंगे कि व्हाई इट इज डन, तो उसमें आंसर देंगे एज पर हुंड्स रूल हाफ फील्ड ऑर्बिटल स्टेबिलिटी। क्या लिखेंगे इसमें, हाफ फील्ड ऑर्बिटल स्टेबिलिटी आंसर होगा। और आंसर क्या रहेगा, 4s1 3d5 is correct answer with this configuration. Yes, अब अपन नेक्स्ट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चों, सेकंड एक्सेप्शन दैट इज कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर सोचिए फटाफट पीरियोडिक टेबल से, कितना आएगा 29। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन लिखिए आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। तो देखिए ये 29 आ गया लास्ट के अंदर। ओके, तो ये आपका कॉपर का हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर अपन वापस से वही हुंड्स रूल का ऑर्डर प्लेस करेंगे इसके अंदर। तो हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग आप ध्यान से देखिए, नीचे वापस हुंड्स रूल लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या कहता है हुंड्स रूल कि डी जनरेट ऑर्बिटल में जो स्टेबिलिटी ऑर्डर्स होगा बच्चों वो इसी तरह से होगा जैसा नीचे लिखा हुआ है। तो उसमें आपका फुल फील्ड, हाफ फील्ड और लास्ट बचे हुए ऑर्बिटल्स क्या कहलाएंगे बच्चों, क्या कहलाएंगे, ठीक है। तो ये लास्ट वाले इनकम्प्लीट ऑर्बिटल के नाम से डेजिग्नेट होगा। ओके, तो अब देखिए इसके अंदर कॉपर में क्या एक्सेप्शन आया कि आपका जो 3d9 आएगा स्टूडेंट्स वो इसमें आएगा, ठीक है। और ये 5 और 10 जो होते हैं ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड में आते हैं, ठीक है। तो इसमें से देखिए अगर इस कॉपर को, ये जो n वाली सेल का इलेक्ट्रॉन है, ये अगर d को मिल जाता है तो d 10 हो जाएगा, तो 3d 10 हो जाएगा और 4s कितना रह जाएगा आपका 1। तो अब देखिए आपका जो 3d9 है वो एक इलेक्ट्रॉन सप्लाई होने से सीधा फुल फील्ड में जंप कर रहा है, जो कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी शो कर रहा है इसके अंदर, इसीलिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट। तो अब आप जो कॉपर है उसका जो फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखेंगे, दैट इज 4s1 एंड 3d10। फाइनली बच्चों एक बार वापस से रिकैप करें, बाकी आप पीरियोडिक टेबल में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप प्रैक्टिस करेंगे उसकी एक बार मैं आपको रिकैप कर देता हूं। एन प्लस एल रूल का स्ट्रेट और इजी तरीका क्या याद किया था अपने स्टार्टिंग के अंदर, एस एसपी एसपी एसडीपी एसडीपी एसएफडीपी एसएफडीपी। ओके, अब नंबर्स के अंदर क्या करना है, फर्स्ट 3 के नीचे क्या लिखेंगे 1 2 3, बीएसएल हेल्पलाइन आ जाएगा। फिर क्या ट्रिक बताई मैंने आपको कि जितना नंबर पहले आया है उससे आउटसाइड के जो सबसेल है उसके लिए एक नंबर इंक्रीज करना है, तो क्या आ जाएगा 4 4 और अंदर वाली सबसेल का एक कम रख देना 3। फिर क्या आ जाएगा 5 4 5, फिर क्या आ जाएगा आपका 6, आउटसाइड में 6 6 और अंदर 4 5, और ये हो जाएगा 7 5 6 7। तो एक बार आप रिकैप करिए जल्दी से, 1 2 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7। तो इस तरह से करके बच्चों इसको कंप्लीट प्रैक्टिस करिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की। फिर मिलते हैं अगली स्लाइड्स में।